हो जाएगी। तो ये बोले कि एक मंदिर के सामने एक भिखारी बैठता था। मंदिर के सामने एक भिखारी बैठता था और संयोग से एक बड़े सेठ, जैसे कि हमारे सेठ जी महेश अग्रवाल, ऐसे बड़े सेठ और मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। और मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए तो सेठ जी ने नई जूतियां टनाटन 2 दिन पहले ही खरीदी थी, और वो भी जो है बड़ी ऊंची, मेट्रो से भी कोई ऊंची कंपनी हो। अब सेठ जी जब मंदिर में घुसे तो चिंता हुई कि जूतियों का क्या करूं, मैं तो भूल गया यहां से जूती चोरी हो जाएंगी बेटा। तो सेठ जी ने इधर उधर देखा तो एक भिखारी दिखाई उन्हें पड़ा सामने जो मंदिर के बैठा था, और उन्होंने सोचा इस भिखारी को अगर मैं 10 रुपए दे दूं तो ये मेरी जूतियों को संभाल के रख लेगा। तो उन्होंने उससे बोला कि भाई तू ये 10 रुपए रख, मैं दर्शन करके आता हूं, ठीक है ना, मेरी जूतियों को जरा देखते रहना। उसने कहा जी ठीक। अब सेठ जी तो अंदर गए, लेकिन वो दिमाग में से बात नहीं निकला कि वो 10 रुपए, जूतियां तो मेरी बहुत कॉस्टली हैं, और वो 10 रुपए के चक्कर में से उन्हें फर्क आ गया तो आधे दर्शन तो जूतियों के और आधे दर्शन अब सेठ जी का मन तो घबराया हुआ था। इन्होंने दर्शन जैसे तैसे कर लिए और मंदिर में ये संकल्प लिया कि अगर वो भिखारी मुझे मिल गया, वो भिखारी मुझे मिल गया, उसके मन में खोट नहीं आया हो, तो मैं जाकर के उसे 100 रुपए दूंगा। 10 रुपए नहीं, 10 रुपए वो तो दे ही दिए, मैं उसको 100 रुपए दूंगा। हे ठाकुर, वो भिखारी मुझे वहां पर मिल। लेकिन सेठ जी जब बाहर आए तो वो भिखारी, अब बड़े आदमी हैं, सेठ हैं, तो बोला नंगे पर कैसे जाएं? तो वो एक दुकान पे गए, भाई यहाँ कोई जूते वाले की दुकान है? बोला हाँ जी, वहां उस गली में है। तो उस गली में गए तो देखा तो जूती मेरी, उनकी जूती वहां पर, जूती वहां रखी हुई। तो उससे बोले कि भाई ये जूती तो मेरी है। तो वो जूते वाला, वो जूते की दुकान जिसकी थी, वो बोला कि हाँ जी आपकी होंगी। तब पर ये जूती मेरी है। बोला मैं किधर कह रहा हूं आपकी नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन मुझे तो एक भिखारी बेच के गया है, मुझे तो एक भिखारी बेच के गया है। मैंने 100 रुपए में ली है, आपको चाहिए तो 200 रुपए में। अब सेठ जी तो सम्मान वाली बात है कि भाई उससे झगड़ा तो कर नहीं सकते, भले ही जूती उनकी है, पर वो कह रहा है मैंने 100 रुपए में ली है, आपको गरज हो तो ले जाओ, 200 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने 200 रुपए निकाले और उसको दुकानदार को दिए, अपनी जूती पहनी और वो चले गए। तो वो कहते हैं नवग कि बेटा नाभाग, उस भिखारी के भाग्य में थे तो 100 रुपए, वो तो सेठ जी उसे ईमानदारी से देने का व्रत मंदिर में ले ही चुके थे। लेकिन उस भिखारी ने पाप कमाया, बेईमानी से वो 100 रुपए लिए, मिले उसको 100 रुपए। तू चिंता मत कर, तेरे पीछे में हूं ना, तुझे धनी तो चाहिए, पर हाँ धनी चाहिए, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं, तो तू एक काम कर कि यहां से कुछ दूरी पर और कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तू वहां चला जा। वो हर 6वें दिन यज्ञ में एक मंत्र को भूल जाते हैं, और इस चक्कर में उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है, और उनको महीनों हो गए, हर बार भूल जाते हैं, वो मंत्र उनको याद नहीं हो पा रहा। वो मुझे पता है वो मंत्र क्या है, और मैं यहां से देख रहा हूं कि वो मंत्र वो भूल रहे हैं। तू जाकर के उनको ये मंत्र बता दे, तो वो यज्ञ में उनको तो स्वर्ग मिल ही जाएगा, उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे। तो जितना भी वो तेरा वो जो 2 धन लेकर के वहां बैठे हुए हैं, वो सारा धन तुझे मिल जाएगा और तू पैसे वाला हो जाएगा। बोले बेटा, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है,
सफलता अगर बेईमानों को सफलता मिल जाती हो तो भैया जी मैं पहले कान पकड़ लूं, 95% लोग बेईमानी करने को 95% बाप बेटे के साथ नहीं चूक रहा, बेटा बाप के साथ नहीं चूक रहा, भाई भाई के सामने नहीं चूक रहा, कोई कहीं नहीं चूक रहा है। लेकिन सफलता आज तक वो जो बेईमानी करने वाले हैं वो किसी जगह पे पहुंच गए हों। साहूकार पहुंच गए, सेठ जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो पहुंच गए, लेकिन बेईमान कहीं पे पहुंचाओ तो ठीक है, 1-2 जन्म में पहुंच भी जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो गड्ढे में पड़ना ही है। बेटा सफलता हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से मिलते हैं। मुझे गर्व है कि मैं अच्छे लोगों के यानी सत्संगियों के बीच में रहा हूं। तेरी पीठ के पीछे मेरा हाथ है, और उसे मंत्र बता करके और वो भेज दिया। वो वहां गया और जैसे ही छठवें दिन जिस दिन वो भूलते थे, और जैसे ही वो वहां पहुंचा और उन्होंने कहा ब्राह्मणों आप इस मंत्र को जो भूलते हो ना, अगर मैं आपको ये मंत्र बता दूं तो आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मंत्र मैं जानता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। तो बोले भाई इससे बढ़िया क्या हुआ, बता दो। उन्होंने मंत्र बताया और 2 सूत्र बता दिए, उनका यज्ञ पूरा हुआ और वो चले गए स्वर्ग। अब जो कुछ भी सामने रह गया वो भाई ये सब आप ले जाओ, इसका अब हमें क्या करना। तो ये जैसे ही उसे समेटने लगे तो वहां पर एक रुद्र के रूप में व्यक्ति प्रकट हो गया। और वो व्यक्ति कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? बोलो जी ये सब इकट्ठा कर रहा हूं, ये पैसा वैसा जितना भी माल टाल है। बोलो ना इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। वो जब वो मुझे दे के गए हैं तो मेरा अधिकार हुआ ना जी, आप तो उस समय थे ही नहीं जिस समय उन्होंने मुझे दिया। बोलो नहीं इस पर मेरा ही अधिकार होता है। ये थे भगवान शंकर। हम उस दिन शिव जी की झांकी की वजह से पूरा प्रसंग नहीं कर पाए थे, इसलिए उस समय नहीं सुना पाए थे। जिस समय दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया था, उतना तो हमने सुना दिया था ना कि उन्होंने शंकर जी को अपमानित करने के लिए और यज्ञ किया, शंकर जी को भाग नहीं दिया और सती जी ने अपना शरीर छोड़ा। हमारा प्रसंग वहीं तक होके रह गया था। तो जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को मनाया कि आप उस यज्ञ को जाकर के पूर्ण कराओ वरना अनर्थ हो जाएगा, देवताओं का यज्ञ अधूरा रह गया, तो तब शंकर जी वहां गए। ब्रह्मा जी ने इनको ये आश्वासन दिया कि अब आगे से अगर कोई आपको यज्ञ में भाग नहीं देगा तो न तो वो यज्ञ पूरा होगा, और यज्ञ में बचा हुआ शेष जितना भी ऐसे माल्य कहते हैं, क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं? हाँ सामग्री, उसे महाराष्ट्र में और कहते हैं, वो लिखा रहता है। तो वो जो सामग्री है वो सब आपकी हुआ करेगी, ऐसा आश्वासन ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया था वहां पर। तो ये